लंगर चखने के बाद जो है अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। आपको देखने के लिए मिलेंगी ये हो बस। तो हमें एक अच्छा सा रूम मिल गया है। सुबह के 9:30 के आसपास यहाँ पर इस तरह का माहौल है। पार्टीशन म्यूजियम ये दो हैं, एक अमृतसर में है, एक राजधानी दिल्ली में है। जलियांवाला बाग म्यूजियम बना रखा है। तो यहाँ पर वही है, रौलट एक्ट के विरोध में यहाँ पर हमारे नागरिक शहीद हुए। सरदार जी जो हैं इस तरह से दूध को कर रहे हैं और इस तरह का इसका प्रोसेस है। आ चुके हैं अपने पंजाब के सफ़र पर। अमृतसर के अंदर सोलो ट्रैवलिंग चल रही है और हम जम्मू तवी एक्सप्रेस से आए हैं और ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन है। अब हम जा रहे हैं अमृतसर से गोल्डन टेम्पल की ओर। तो देखते हैं किस तरह का हमारा आगे का सफ़र होने वाला है और इस वीडियो में आप भी देखिए ये हमारा सुहाना सफ़र आशीष गौतम के साथ। देखो जब हम अभी उतरे हैं स्टेशन पे तो हमें यहाँ पर मॉडल देखने के लिए मिला है गोल्डन टेम्पल का। तो ये बना रखा है कुछ इस तरह का। ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है इसका। ये बाहर से पूरा जो है इसका लुक दिख जाएगा अच्छे से, नज़र इस तरह का है। अब देखिए हमारे ना इधर फ्री बस सेवा है। ये गुरुद्वारा कमेटी की ओर से ही होगा, वहीं की ओर से ही है। फ्री बस सर्विस 24 घंटे निःशुल्क सेवा है। गोल्डन टेम्पल सचखंड श्री हरमिंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब के लिए। तो इस तरह का ये स्टेशन का नज़ारा है और जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट लेंगे तो एग्ज़िट लेकर ही ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं इसे जूम करके थोड़ा दिखाऊँगा। देखो इस तरह का है ये। तो आते वक्त हमारा स्वागत करा है महाराजा रणजीत सिंह का। ये काफ़ी बड़ा स्टैचू बना हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह का यह योगदान है कि हरमिंदर सिंह साहिब को पूर्ण उद्धार करने का काम जो करा वो इनके द्वारा ही करा गया अंत तौर पे, क्योंकि कई बार से इस पे हमले हुए और कई बार इसे फिर दोबारा बनाया गया। लेकिन सबसे जो अभी का ये बना हुआ है वो रणजीत सिंह जी की ओर से तैयार करा गया। इस तरह का कुछ इसकी स्टोरी है, बाकी अंदर जाके देखेंगे। और इस तरह का यहाँ पर टूरिज़्म के लिए वो लगी हुई हैं हो बस लगी हुई हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये हो बस ये पंजाब सरकार की ओर से चलाई गई है और इसके अंदर जो है बाघा बॉर्डर अटारी बॉर्डर जो है उसमें जाने के लिए इसमें हम बुक कर सकते हैं और हम इसी का ही प्लान करेंगे। देखो किस तरह का होगा। और ऑटो भी है वैसे, पर हमें वैसे कल जाना है उसके लिए, पर अभी हम यहाँ का सीन कवर कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो बना रखा है घूमने के लिए। काफ़ी टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह का यहाँ माहौल है। यहाँ पर देखो अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं, 9:30 के आसपास। यहाँ पर इस तरह का माहौल है और देखो स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये शॉप हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर आइटम सेल हो रहा है। ये देखिए काफ़ी ये छल्ले हैं यहाँ पर इस तरह का। और ठंड में ठंड की तरह ही काफ़ी अच्छा वो बना रखा है। इस तरह का इधर वो गेट बना रखा है, ये एंट्री गेट है और ये इस तरह का है। और ये है हमारा इस तरह का जाने का रास्ता है, पैदल पथ है। और यहाँ देखो कोई गाड़ी या टू व्हीलर इस तरह का कोई हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी पब्लिक आई हुई है क्योंकि नए साल के आसपास का वक्त है। आज 6 जनवरी है तो इसको देखते हुए काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर। तो देख सकते हो काफ़ी रश बहुत ज़्यादा है। तो और थोड़ी धुंध है मौसम में तो विजुअल अभी क्लियर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए सामने से इस तरह का नज़ारा है इसका। और हम इस दौरान बिल्कुल इसके फ्रंट गेट पे खड़े हुए हैं आपको विजुअल कैप्चर करने के लिए। देखिएगा ये एंट्री का इसका प्रवेश द्वार है, इस तरह का यहाँ पर है। और देखिए ये साइड एंगल दिखाया है और ये इधर का है और काफ़ी अच्छा है। टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। और देखो ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो अमृतसर शहर का नाम इसी सरोवर के कारण पड़ा, क्योंकि सरोवर के बीच में ये गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। और
अमृत सरोवर बोलें। और ये क्योंकि गुरु रामदास जी ने मतलब खुद अपने हाथों से बनवाया था सरोवर, इसलिए इसे अमृत सरोवर कहा जाता है। तो इसी के नाम से ये शहर बना। और अमृतसर शहर जो है इस गुरुद्वारे कहो ये सिखिज़्म में सिखों का प्रमुख धर्म केंद्र है और प्रमुख आध्यात्मिक और जो उनका प्रमुख केंद्र हुआ, जैसे हमारा मक्का मदीना है इस्लाम में, इसी तरह से इसका महत्व है आपका सिखिज़्म में। ये है। बाकी हम अंदर चलते हैं कि ये देखिए बड़ा ही प्यारा एंगल हमने लेने की कोशिश करी है और इस तरह का। और देखो यहाँ पे ना सर पे ये बांध कर सर पे ढक कर ही जाया जाता है गुरु परिसर में। और तो यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर वो बना रखे हैं और इसका यहाँ से हम यूज करके इसे मतलब बांध के सर पे यहाँ से चलेंगे। बाहर भी बिकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे फ्री सेवा होती है तो हम इसको ही यूज करेंगे। हमने भी सर पे अपने ये बांध लिया है और सर पे ढक के अंदर जा रहे हैं। ये है श्री गुरु रामदास जी निवास। यहाँ पर जो है आप निःशुल्क मतलब फ्री सेवा है, आप कमरे और ठहरने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी। लेकिन फैमिली के साथ आएंगे तो तभी यहाँ पर आपको वो मिलेगा, ठहरने की व्यवस्था मिलेगी जो फैमिली के साथ हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको केवल बेड वो दे दिया जाएगा बिछाने के लिए, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बिछा सकते हैं। फैमिली के साथ आएंगे तभी आपको यहाँ पर उस तरह की ठहरने की व्यवस्था रूम में दी जाएगी। तो इस तरह का रहता है यहाँ पर। ये निःशुल्क सेवा होती है। ये लंगर हॉल के जस्ट सामने है। ये देखिए हमें एक बहुत ही प्यारी स्टैचू देखने के लिए मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ये महाराजा रणजीत सिंह की जो स्टैचू है उसके सामने ही है और यहाँ हो बस लगी हुई है और ये इधर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ये कहीं ना कहीं उसी दौरान ही ये स्ट्रक्चर बनाया गया है पार्लियामेंट का। उसके ऊपर ये बाबा साहब की शिल्प जो है मूर्ति स्थापित करी गई है। तो इस तरह का है यहाँ का व्यू। और हम यहाँ पे रूम्स वगैरह ट्राई कर रहे थे अभी देखने के लिए। तो अब रूम का क्या है, यहाँ पर अच्छा है और काफ़ी ठीक है, रेट अच्छा है। यह पार्टीशियन म्यूज़ियम। पार्टीशियन म्यूज़ियम देखिएगा, मैं आपको बता दूँ ये दो हैं, एक अमृतसर में है, एक राजधानी दिल्ली में है। राजधानी दिल्ली का पार्टीशियन म्यूज़ियम भी हमने देखा, वो अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास है कश्मीरी गेट में। और ये पार्टीशियन म्यूज़ियम अमृतसर में है। दोनों एक ही तरह से प्रशासित होते हैं ये दोनों म्यूज़ियम। पार्टीशियन म्यूज़ियम जो दिल्ली के इर्द गिर्द चीज़ें हैं पार्टीशियन की, वो दिल्ली वाले म्यूज़ियम में स्थापित कर रखी हैं, संरक्षित रखी हैं। और यहाँ पार्टीशियन म्यूज़ियम में अमृतसर के में यहाँ ये काफ़ी बड़ा है, पर उससे यहाँ हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वो चलिए चलते हैं अब अंदर कि किस तरह का नज़ारा होगा वो देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह का हमने दिल्ली का पार्टीशियन म्यूज़ियम देखा है, उसी की तरह ही इर्द गिर्द ये इसका स्ट्रक्चर बना रखा है। अब पार्टीशियन म्यूज़ियम का ये जो हमें एंट्रेंस है देखने के लिए देखना है कि किधर की तरफ है। ये इधर दे रखा है और हाँ इधर है शायद टिकट काउंटर। तो यहाँ से हम टिकट वगैरह का पता करते हैं। यहाँ इंडियन टिकट है 10 रुपीज़ का। और बाकी ये पार्टीशियन म्यूज़ियम का जो टाइमिंग वगैरह है वो यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं। यहाँ पर 10 बजे से 5:30 तक की टाइमिंग है और क्लोजिंग टाइम यहाँ पे 6 बजे की है। और मंडे एंड नेशनल हॉलीडे पे क्लोज्ड रहता है। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये इस तरह का यहाँ से एंट्री जाने का रास्ता कुछ ये है। और यहाँ पे ये कुछ तस्वीरें भी यहाँ पे लगा रखी हैं। ये देखिए मैं एक प्रकार से राइट लेफ़्ट इसका एंगल दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपना टिकट वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पार्टीशियन म्यूज़ियम का जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने करा 2017 में इनॉग्रेशन। इसका टिकट को देखिए कुछ इस तरह का है, इसमें इतना सा ही है बस। पार्टीशियन म्यूज़ियम द आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ट्रस्ट के अंतर्गत है। तो हमें एक अच्छा सा रूम मिल गया है। हम रूम ट्राई कर रहे थे, अलग अलग लोकेशन पे हमने देखा। तो जो मेन रोड है गोल्डन टेम्पल के पास सामने वाली, वहाँ पे रूम का जो है रेट थोड़ा ज़्यादा था। हम थोड़ा इधर की तरफ हम आए तो यहाँ रूम ठीक है। ये तो इस तरह का ये रूम है देखो। और 600 रुपये इन्होंने बोले थे, 600 रुपये ही हैं। तो जो मेन रोड पे हैं वो 1000 तक के रूम हैं। और वो थोड़े वैसे भी हैं, मतलब उनके जैसे काफ़ी अच्छे लुक के होटल टाइप का
वहाँ पे है। और ये इन्होंने बना रखा है इस तरह से, थोड़ा जो गलियाँ होती हैं ना साइड साइड में उस तरह का है। तो ये भी ठीक पड़ गया है मुझे, काफ़ी ठीक है। हम वृंदावन गए थे, मुझे आज भी लास्ट टाइम याद है, तो उससे तो ये काफ़ी बेहतर है। अब चलते हैं हम थोड़ा शाम का नज़ारा देखने के लिए। तो थोड़ा समय बिताया यहाँ पर, उसके बाद मुझे लगा कि चलो अब शाम का वक्त बिताने के लिए रात में भी उधर की तरफ चलते हैं, मार्केट की तरफ। और अभी मेरा जलियांवाला बाग तो रह गया है, वहाँ तो मैं जा नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं आगे के सफ़र को। ये शाम के 7 बजे हुए हैं। अब टेंपल, गोल्डन टेंपल का ये इस तरह का नज़ारा है। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इस वक्त, हमने देखा तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो इस तरह का ये है पूरा मार्केट का व्यू। अब मैं देखो आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। इस तरह का मार्केट का नज़ारा है। यहाँ पर पब्लिक भी अच्छे आबादी में मतलब आई हुई है, पब्लिक भी काफ़ी अच्छी खासी है। और मार्केट देखो किस इतना अच्छा लगता है नज़ारा। स्टोर में यहाँ दूध वगैरह काफ़ी हमने देखा यहाँ, या तो ईयरिंग, कड़े, दूध है ना, केसर का दूध, इस तरह के यहाँ पे मार्केट में स्टॉल लगे हुए हैं। तो इस तरह का व्यू है ये निकलते हुए। तो ये देखिएगा यहाँ पर यही है। और यहाँ पर हमने देखा कि रेट भी अच्छे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मतलब रेट बहुत अधिक हों, टूरिस्ट वो है प्लेस तो इसके कारण, तो रेट भी बहुत अच्छे हैं। हमने देखा कि इयरिंग भी 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह के हैं। और जूती जो होती हैं स्लीपर 300 रुपये तक के दे रखे हैं। तो इस तरह का है यहाँ पर। मतलब रेट में मुझे महंगा नहीं लगा कि हाँ हम ये कहें कि हाँ बहुत अधिक महंगा। जैसे कहीं बहुत सारी लोकेशनों पे ऐसा होता है कि वहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं तो काफ़ी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखते हैं। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर वो नहीं मिला। तो इस तरह का यहाँ पर माहौल हो रखा है। और अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ अपने रूम पे फिर जाएंगे। अब अपना लंगर वगैरह चख लिया था, लंगर चखने के बाद जो है अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह का। नहीं बाबू, थैंक यू। ये जलियांवाला बाग की लोकेशन पे आ चुके हैं। तो इस तरह का यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है, ये वाइट। और देखो इस तरह का यहाँ पर व्यू है। और हम यहाँ पर मॉर्निंग में आएंगे जलियांवाला बाग, और बंद हो गया है अब तो 6:30 बजे तक, 6 बजे तक की टाइमिंग होती है इसकी। ये देखो जलियांवाला बाग म्यूज़ियम बना रखा है। तो यहाँ पर वही है, रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर हमारे नागरिक शहीद हुए। जनरल डायर के एक आदेश के कारण उसने गोलियों से भुनवा दिया हमारे नागरिकों को। तो वो रॉलेट एक्ट काले कानून का विरोध करने के लिए यहाँ पर शांतिपूर्वक, बैसाखी का दिन था उस दिन यहाँ पर आए हुए थे। तो हम यहाँ पर दिन में बात करेंगे इस लोकेशन के बारे में। बाकी आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो जलियांवाला बाग जो है ना, ये आपका बिल्कुल सामने पड़ेगा। आपका इधर नहीं मैं आ चुका हूँ जी दर्शन करके। तो ये मैं यहाँ से, आप जब इधर की तरफ से आते हैं, मुख्य तौर पे यही इसका प्रवेश द्वार है। मतलब जो हम आते हैं अमृतसर में गोल्डन टेंपल की तरफ, तो जब आप इधर से आएंगे तो ये बिल्कुल इधर पड़ेगा। और ये महाराजा रणजीत सिंह की स्टैचू पड़ती है। और फिर एक ये है, और इसी के सामने आपका जलियांवाला बाग ये लोकेशन है। और ये है आपकी गोल्डन टेंपल की लोकेशन। यहाँ सारी ये जितनी संगत है सब गोल्डन टेंपल की तरफ जा रही है। हम मार्केट में आए हुए हैं, अंदर रोड के अंदर की तरफ जब आए तो हमें देखने के लिए मिला ये काफ़ी बड़ा इस तरह का यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, सेल हो रही है। और इस तरह का यहाँ पर रेट है। और 300, 500 की जैकेट, 200 रुपये के स्वेटर, इस तरह का यहाँ पर वो बना रखा है। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, मतलब डिस्प्ले जो कर रखा है, पर ट्राई वगैरह नहीं कर सकते हो। और ये है, यहाँ जब आए हैं तो हमें देखने के लिए मिला ये केसर वाला दूध। तो हमने सोचा कि इसे ट्राई करते हैं कि ये काफ़ी यहाँ पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे सेल हो रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो देख रहे हैं कि मतलब कि किस तरह का टेस्ट है। और यहाँ जब आए हैं तो इसका भी टेस्ट चख लिया जाए। सरदार जी जो हैं इस तरह से दूध को कर रहे हैं, और इस तरह का इसका प्रोसेस है। काफ़ी अच्छा, मतलब अलग अलग बहुत सारे स्टोर हैं यहाँ पर इस तरह के दूध के। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बाकी टेस्ट इसका अच्छा है, ज़्यादा अच्छी नहीं, दलवाई नहीं, और काफ़ी ठीक है, काफ़ी टेस्ट सही है।